खानदानी झगड़े हों या मियाँ बीवी का झगड़ा, दोनों के दौरान मुतासर होने वाले ज्यादातर लोग या तो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं या उनके खानदानों का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक होता है जो पूरी जिंदगी के लिए खराब हो जाता है। बात थाने कचहरी तक पहुंचे या दोनों धड़ों के अफराद कत्ल या जख्मी हों तब भी नुकसान उनका अपना ही होता है। मगर इससे भी खतरनाक सूरत हाल उस वक्त सामने आती है जब मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान उनके बच्चे मुतासर होते हैं। अगर इस झगड़े के दौरान वो जख्मी ना भी हों या उन्हें कोई चोट ना भी आए तो भी उनके नन्हे दिलों पर जो जख्म लगते हैं वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। घरेलू झगड़े अज़ल से शुरू हैं और अब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मगर बाज़ दफ़ा ये झगड़े इतनी नाजुक सूरत हाल इख्तियार करते हैं कि ज़िंदगी की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलते चलते यकायक पटरी से उतर जाती है और दोबारा वापस नहीं आती। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया मोहम्मदी कॉलोनी के मकान में घरेलू झगड़े के दौरान बीवी ने शौहर पर तेजाब फेंका और फरार हो गई। तेजाब फेंकने की वजह से उसका 10 साला बेटा भी झुलस कर जख्मी हो गया। कहते हैं ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। 16 बरस की मोहब्बत का इतना दर्दनाक नतीजा निकलेगा ये कराची के फरहान ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा। जिसकी मोहब्बत की खातिर उसने सारे ख़ानदान से दुश्मनी की, उसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मोहब्बत की इस कहानी का आगाज़ 16 बरस पहले कराची के इलाके अजीज़ाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में हुआ, जहाँ फरहान को अपने मोहल्ले की लड़की फरजाना से मोहब्बत हुई। लेकिन दोनों की मोहब्बत में ख़ानदान वाले रुकावट बने तो फरहान और फरजाना ने घर से भागकर शादी कर ली और अलहदा मकान लेकर जिंदगी गुजारने लगे। 2 बरस बाद फरहान अपने घर वालों को मनाकर अपने बहन भाइयों के साथ रहने लगा और यहीं से उसकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इनका नाम था लेडीज़ का फरजाना, मेरी वाइफ का नाम। तो मैंने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके शादी करी इनसे, मोहब्बत की, पसंद की शादी करी। पसंद की शादी करने के बाद ज़ाहिर सी बात है मैं 1-2 साल बाहर भी रहा। बाहर रहने के बाद मैंने फ़ैमिली को अपनी राज़ी करके एक्सेप्ट करा फ़ैमिली ने मुझे। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट करने के बाद हमारे अच्छे मामलात, अच्छी ज़िंदगी हमारी गुज़र रही थी। तो बस कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने घर जैसी रहमत बनवा दी, मामलात कर दिए। तो बस घरेलू तनाज़े यानी कि होने लगे। मेरी वाइफ घर में झगड़े यानी कि भाइयों से भाभियों से ये झगड़े मामलात इस करा के मामलात तो इस तनाज़े तक पहुँचे। शादी के 16-17 साल गुजरने के बाद दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत बरकरार क्यों ना रही? वक्त गुजरने के साथ उसमें किसी वजह से कमी आई या रिवायती अंदाज से मियाँ बीवी की नोक झोंक शुरू हो गई? शादी को 16-17 बरस बीत चुके थे। दोनों के 6 बच्चे भी हो गए थे। फरहान के मुताबिक बीवी की उसके भाइयों भाभियों से नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जब हालात ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुए तो उसकी बीवी ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो उसे अलहदा से घर लेकर दे। फरहान मजदूरी करता है, उसके मुआशी हालात उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो कहीं और घर ले सके। और 7 माह कबल उसकी बीवी एक रोज़ नाराज़ होकर घर से चली गई। फरहान ने अपनी बीवी से फ़ोन पर रब्ता रखा और उसका यही मुतालबा था कि वो उसे अलग से घर लेकर देगा तो वो फिर ही घर वापस आएगी। फरहान के मुताबिक गुज़िश्ता 7 माह से वो अपनी बीवी को रोज़ मनाने की कोशिश किया करता था और वो नहीं मान रही थी। फरहान के मुताबिक वो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता रहा। उसने चंद दिनों से उसे ये कहकर डराना शुरू कर दिया था कि अगर वो नहीं मानी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। वो मेरे से नाराज़ होके गई थी आज 6 महीने पहले। तो 6 महीने से मेरे साथ वो राब्ते में थी, बच्चों से भी राब्ते में थी। हमारी 2 टाइम 3 टाइम बात होती थी उनसे। तो मैंने उनको डराया इस बात से कि मैंने उनसे झूठ बोला कि अगर आप नहीं आ रही तो मैं दूसरी शादी करता हूँ। तो जब मैंने उनको ये बात बोली कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कॉल पे यही बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शौहर ने तो अपनी नाराज़ बीवी को डराने धमकाने के लिए कह दिया था कि वो दूसरी शादी कर लेगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि तवील मुद्दत से उसके साथ रहने वाली बीवी उसके इस मजाक का बहुत बड़ा बदला लेने वाली है। उसने सोचा कि शायद इस तरह डर कर उसकी बीवी वापस घर आ जाए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो फरहान के वहमो गुमान में भी नहीं था। फरहान के मुताबिक हफ्ते की रात को वो सुबह 5 बजे तक अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करता रहा और उसे समझाता रहा, लेकिन वो नहीं समझी।
उसे फरजाना को ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया अब वो शिकवा ना करे अगर उसने दूसरी शादी कर ली। ये हफ्ते की रात को मेरी उनसे बात होती रही है, तो बस हफ्ते की रात को मैंने उनको जवाब दे दिया। मतलब आपका जब दिल करे आप आइएगा, नहीं आइएगा आपकी मर्ज़ी, मैं शादी कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे ये बोला कि अगर आप शादी करोगे तो मैं आपको इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अब जब सुबह 5 बजे तक मेरी बात होती रही है तो मैं तो फिर सो गया जाके। जब मैं सोया तो मेरे ज़हनो गुमान में नहीं था कि मुझे यकीन था कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। सिर्फ बोलने की हद तक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँगा, तो मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में नहीं है ऐसी कोई बात। अगली सुबह 10 बजे के करीब जब सब घर वाले सो रहे थे तो इस दौरान फरजाना घर के दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खुलते ही वो घर की बालाई मंजिल के कमरे में गई जहाँ उसका शौहर सो रहा था। उसने अपने सोते हुए शौहर के चेहरे पर वॉशरूम क्लीनिंग तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका गले और हाथ पर जख्म आए और फरहान के पास लेटा हुआ उसका बेटा अब्दुर्रहमान भी मामूली जख्मी हो गया। फरहान के मुताबिक उसने कमरे से फरजाना को भागते हुए देखा, जिसके बाद उसे उसके घर वाले अस्पताल ले आए। फरहान की भतीजी जिसने घर का दरवाज़ा खोला था, उसका कहना है कि जिस वक्त फरजाना आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो समझे कि दूध वाला आया है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो आंटी उसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गई। तो मुझे यकीन नहीं था, मैं सो रहा था। तो मेरी बेटी ने उन्होंने गेट बजाया, तो मेरी बेटी ने गेट खोला, छोटी नायमा ने। तो नायमा को उन्होंने बोला कि तुम चुप होके बैठ जाओ और वापसी यानी कि सो जाओ। तो मैं कमरे में लेटा हुआ था, तो ज़ाहिर से आता जब मेरे ऊपर एक तेज़ाब डलेगा तो मैं तो उठूँगा घबरा के, परेशान होकर, बहुत अजियतनाक, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैं उठा तो फिर ये बस मैंने इनको भागते हुए देखा। मेरे साथ मेरा बेटा सो रहा था, अब्दुर्रहमान नाम है उसका। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बस मामूली सी उसको चोट लगी है, जो था सब मेरे ऊपर आ। जख्मी फरहान के भाई फुरकान का कहना है कि उसके भाई और भाभी में अक्सर घरेलू झगड़े हुआ करते थे और उनकी भाभी का एक ही मुतालबा अलहदा घर लेकर देने का था। वो पहले भी उसके भाई पर कांच से हमला कर चुकी थी। खुशकिस्मती से वॉशिंग ब्लीच तेजाब ज्यादा मोहलिक नहीं था, जिसके बायस दोनों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अस्पताल में तिबी इमदाद के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। लेकिन फरहान का आधा चेहरा झुलस चुका है और उसकी एक आंख की बीनाई भी मुतासिर हुई है। देखें, सोया आदमी तो आधी मौत है ना। अब मैं उठ के उन्हें पकड़ता, अपने आप को देखता, क्या करता, तो मेरा कोई दिमाग मेरा काम ही नहीं कर सका कि मुझे क्या करना है। तो जब मेरे ऊपर तेज़ाब भी गिरा तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी कि मैं इन्हें रोकूं। तो मैं उनसे 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं कि आप मुझसे बैठ के आगे बात तो करो कि आपका मुतालबा क्या है। आप ये चाहती हो 2 बातें आप मेरी मान लो, ठीक है ना, मैं आपकी बात मानूं हर तरीके से कर आगे। मैंने बोला चलें, अगर आपको ये मकान की शिकायत है ना मुझसे, तो ये मकान मैं रेंट पे उठा देता हूँ, आपको बाहर रेंट पे लेके दे देता हूँ। तो मैंने क्या इसमें क्या गलत बोला। फरहान ने अपनी बीवी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करवाया है, लेकिन अब वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। फरहान का कहना है कि उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती है और उसे नहीं मालूम था कि दूसरी शादी के कहने का मजाक उसे इतना भारी पड़ेगा। फरजाना का अब तक कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है, जबकि फरहान भी अपनी बीवी के इस फेल पर उसे माफ कर चुका है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। नाराज शौहर था या बीवी, मगर इस नाराजगी की वजह से दोनों ने अपने बेटे को भी जख्मी कर दिया और अपने घर में पूरी जिंदगी के लिए दुखों और उदासियों को जगह दे दी। सच है, जज्बाती फैसलों का नतीजा हमेशा खराब ही निकलता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शादी ब्याह के मामलात में घर और ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों का फैसला ही ज़्यादातर बेहतर होता है, क्योंकि बज़ाहिर अच्छे और नेक नज़र आने वाले अफराद बाद में बदल भी जाते हैं। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तो चट इश्क
चौपट शादी वाली नौबत आ जाती है और वो कोर्ट मैरिज या उर्फ आम में लव मैरिज कर लेते हैं। ऐसे में दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी का ऐसा बीज बो दिया जाता है जिसे तनाव दरख्त बनते हुए वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई बूरेवाला में, जहां एक कोर्ट मैरिज का वो नतीजा निकला जो सोचा भी नहीं गया था। बूरेवाला के गांव चक नंबर 423 EB के रहायशी गुलाम अब्बास का वालिद फोत हो चुका था। उसके पास कुछ ज़री जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता था। उसकी माँ और एक भाई अब्दुल रज़ाक उर्फ नैना जो के ख्वाजा सरा है, वो भी उसके साथ ही रहता था। गुलाम अब्बास अपनी गाड़ी को बतौर टैक्सी भी चलाता था। उसने 2 शादियाँ की हुई थी। पहली बीवी से औलाद ना होने पर उसने अपनी खालाजाद से दूसरी शादी की, मगर उससे भी औलाद ना हुई, तो अब गुलाम अब्बास तीसरी शादी करना चाहता था। 2 बीवियों से औलाद ना होने पर गुलाम अब्बास तीसरी के लिए पर तोल रहा था। इस दौरान वो एक ऐसी गलती कर बैठा जिसकी पादाश में उसे शहर बदर होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। गुलाम अब्बास का गांव में अपने रिश्तेदार नजीर अहमद भट्टी के घर आना जाना था। इस दौरान उसके ताल्लुकात नजीर की बेटी फरदौस से हो गए और दोनों ने शादी का इरादा कर लिया। गुलाम अब्बास पहले अपनी मां के साथ रिश्ता लेकर नजीर अहमद के पास आया, मगर नजीर अहमद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पहले बड़ी बेटी की शादी करेगा और बाद में फरदौस की शादी होगी। गुलाम अब्बास ने जवाब मिलने पर फरदौस के साथ मिलकर घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और एक रात वो दोनों अचानक गांव से गायब हुए और फिर कराची जाकर दोनों ने शादी कर ली और वहीं रिहाइश भी इख्तियार कर ली। मेरे भाई गुलाम अब्बास ने वल्द अहमद अली भट्टी चक नंबर 423 भी उसने अपनी पसंद की शादी की थी। हमारी एक रिश्तेदार है फरदौस बीबी, उससे 1 साल वो कोर्ट मैरिज करके घर से बाहर रहे हैं। नजीर अहमद की बेटी के घर से भागने पर वो पूरे गांव में बेइज्जत हो गया, मगर उसने सब्र किया और चुप साध ली। 1 साल गुजर गया। नजीर अहमद ने गांव की पंचायत के जरिए गुलाम अब्बास और अपनी बेटी को गांव बुलवाया और पंचायत में तहरीरी तौर पर फैसला हुआ कि फरदौस बीबी अपने बाप के घर जाएगी, जहां से 15 रोज बाद नजीर अहमद उसे इज्जत से रुखसत कर देगा। यूं फरदौस अपने बाप के घर आ गई, मगर 15 रोज बाद नजीर अहमद पंचायती फैसले से मुनहरिफ हो गया और बेटी की रुखसी से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों घरानों में झगड़ा शुरू हो गया। अच्छे खासे बस रहे थे, मगर पीछे से ये पूरे पंचायत लेके जो है ना, इसका बाप फरदौस बीबी का वो इतनी पंचायतें लेकर हमारे घर जाता रहा। बतौर पंचायत हमने उसे वापस कर दिया था और बतौर पंचायत वापस करने के बाद उसने कहा 15 दिन बाद हम भेज देंगे, मगर उन्होंने हमें नहीं भेजा। बेटी बाप की लाडली थी। वो यही समझता था कि गुलाम अब्बास उसे वरगला कर धोखाधड़ी से साथ ले गया। बेटी को तो माफ कर दिया गया, मगर गुलाम अब्बास के लिए उसने कुछ और ही फैसला किया हुआ था। आइए जानते हैं गुलाम अब्बास के साथ उसने क्या किया। एक रोज नजीर अहमद ने गुलाम अब्बास को बातचीत के बहाने चीचावतनी रोड पर शाह जिक्रिया कब्रिस्तान के करीब बुलवाया, जिस पर गुलाम अब्बास अपने भाई अब्दुल रज़ाक नैना और 2 रिश्तेदारों सफदर अली और मोहम्मद रियाज के साथ चिंची रिक्शा पर वहां पहुंचा तो वहां खड़े नजीर अहमद ने अपने बेटे अली असगर को इशारा किया, जिसने पिस्टल निकालकर गुलाम अब्बास पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया, जबकि उसके भाई और साथियों ने भागकर जान बचाई। नजीर अहमद ने इस पर बस ना की और गुलाम अब्बास की लाश पर ईंटें मारकर उसका चेहरा भी कुचल डाला। एक तरफ अब्दुल रज़ाक नैना अपने भाई की मौत पर दुहाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ नजीर अहमद मौके पर ही गुलाम अब्बास की लाश की बेहुरमती करता रहा। उन्होंने लड़की को हमारे पास साथ नहीं भेजा, हमें गुमराह करके वहाँ पर बुलवाया। वहाँ पर 435 कब्रिस्तान के पास वहाँ पर हमें जनाजगाह के पास हमें बुलवाया कि हम लड़की वापस कर देंगे, मगर उन्होंने लड़की वापस करने का बहाना किया था। वहाँ पर उसके बेटे अली असगर ने उसे फायर मार दिया और उसका बाप मेरे मरे हुए भाई के सर में ईंटें मारता रहा मेरी आंखों के सामने। इतने सारी दुनिया जो कि राहगीर रास्ते थे, जो लोग जा रहे थे, सब लोग इतनी दुनिया इकट्ठी होगी, इतने वो जालिम लोग हैं, मगर उन्होंने मेरा भाई ये बात करके कत्ल कर दिया कि हम लड़की वापस कर देंगे, मगर उन्होंने नहीं की और मेरे भाई को भी मार दिया। बचपन हाँ मैं काला जिया मैंने अल्लाह बड़ा कुछ सही ये जुल्म कीता तार है तू गड्डी लेके मारदा रहता हले भी मैंने सुकून आया मैंने हाले नहीं बस ठीक है छोड़ो दिखा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नजीर अहमद और उसके बेटे असगर अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्दी चालान मुकम्मल करके मुलजमान को कैफे करदार तक पहुंचाया जाएगा। हमारे पास सिटी बुरेवाला में एक लड़के ने लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की। बाद में फैमिलीज ने इंटरवीन किया और ये डिसाइड किया कि लड़की को वापस कर दें और बाइज्जत तरीके से रुखसत कर देंगे।
बजाय इसके कि बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करते, उन्होंने उसको बुलाया लड़के को बाद में और उसको गोलियां मार दिया। ना सिर्फ ये किया बल्कि उसके ऊपर पत्थर भी मारे और उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल मसख कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पे FIR दर्ज की। मुल्ज़म मेन जो अक्यूज़ था, प्रिंसिपल अक्यूज़, उसको अरेस्ट भी कर लिया, वेपन रिकवर कर लिया। जो उसके साथी मुल्ज़म हैं उनको, वो अभी चूँकि बेल पे हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी बेल कैंसिल करवा के उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। गुलाम अब्बास के कत्ल पर उसके भाई और अहले इलाका का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मकतूल के भाई अब्दुर्रज़ाक नैना का कहना है कि उसका भाई घर का कफील था, जालिमों ने उसे धोखा देकर मार डाला और फिर उसके भाई की लाश को घसीटते रहे। वो तो खुद इस काबिल भी नहीं कि कुछ कर सके, हुकूमत उसे इंसाफ दिलाए। मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, वज़ीर आज़म साहब आपकी मेहरबानी, देखिए मेरी आंखों देखा कत्ल है और मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे भाई को किसने मारा। हम गरीब हैं, हमारी हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। हमारे तो कमाने का, हमारे घर का जरिया माश जो था वो हमारा भाई, वो भी इन्होंने मार दिया। मैं तो पहले भी ख्वाजा सरा थी और मेहनत करके अपनी माँ बहन का घर अपना सारा चलाती थी और आज भी मैं इस तरह बैठी हूँ घर में, ना मैं काम पे जा सकती हूँ ना मैं कुछ ला सकती हूँ। हम तो घर में भी इतने लोग परेशान हैं, शायद हम रोटी कैसे खाते हैं इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है, आप लोगों को नहीं। हमें इंसाफ दिया जाए। मकामी रिहायशों का कहना है कि गुलाम अब्बास और फिरदौस अपनी जिंदगी ठीक बसर कर रहे थे। नज़ीर अहमद ने उन्हें धोखे से बुलवाया और गुलाम अब्बास को मार डाला। ऐसे इकदाम होने चाहिए कि आइंदा ऐसे वाकयात पेश न आए, हुकूमत इसका नोटिस ले। मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि हमारे ज़िला बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला, जो कि पंजाब में सिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना और माना जाता है, यहाँ पर आए दिन कभी मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, कभी औरत को कत्ल कर दिया जाता है। तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस तरह की सिचुएशन को जो है वो सीरियसली लें और कवानीन जो इस हवाले से बनाए गए हैं उन कवानीन की रोशनी में जो है वो मुजरमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज हो सकें। मकतूल के वसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुल्ज़मान को जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन आफ्ताब नज़ीर और साथी रिपोर्टर असगर अली जवेद के साथ आमिर शहजाद, समा, बुरेवाला। किसी का कत्ल कोई अच्छा अमल नहीं और इसकी मजम्मत करना चाहिए, मगर दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि जिसे कत्ल किया गया उसने ऐसे हालात ही क्यों पैदा किए कि उसकी जान का दुश्मन बनकर कोई उसे दिन दिहाड़े मारने के मंसूबे बनाने लगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।